आज सैटरडे है तो सोचा मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करूं। ये कहानी ना एक राजा के बारे में है जो कि बहुत दयालु था, इतना दयालु कि उसने सोचा कि मुझे अपना खजाना ना अपनी प्रजा के साथ शेयर करना है। तो उसने अपने मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें कहा कि मुझे अपने खजाने को प्रजा के साथ शेयर करना है, तो प्रजा को बुलाया जाए। तो मिनिस्टर्स ने अनाउंसमेंट कर दी कि राजा अब प्रजा के साथ उनका खजाना शेयर करेंगे, बट शर्त यही है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक गेट्स खुलेंगे, जिसको जब आना चाहे आकर राजा से खजाना ले सकता है। तो प्रजा में बहुत सारी एक्साइटमेंट हो गई, बहुत उत्सुकता आ गई और सारे बहुत खुश हो गए। तो अगले दिन ये देखा जाता है कि दरबार के गेट्स खुले और लोगों में बहुत उत्सुकता है और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो राजा वही करते हैं जो उन्होंने डिसाइड किया और अपने सोना, चांदी, अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात सब कुछ बांटना शुरू करते हैं। लोग आए जा रहे हैं, उनको वो खुलेआम बांट रहे हैं। लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। तो इस दिन ना एक व्यक्ति है जो कि अगेन सुबह आकर लाइन में लगा हुआ है और कब से वेट कर रहा है कि उसकी टर्न आएगी। बट जैसे ही उसकी टर्न आती है ना, वैसे ही ना 5 बज जाते हैं और दरबार के दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो ख़जाना लेने से वंचित हो जाता है, रह जाता है। तो वो सोचता है कि यार अगले दिन अब ना मैं जल्दी आऊँगा, 9 बजे नहीं 1 घंटा पहले ही आऊँगा, जल्दी आकर लाइन में खड़ा आऊँगा। तो फिर वो अगले दिन सुबह आता है और 8 बजे आकर लाइन में खड़े हो जाता है और वो देखता है अभी भी बहुत लाइन है। और जब वो इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है तो अपने आसपास के लोगों से बात करता है। तो अपने पीछे खड़े व्यक्ति से बात करता है कि अरे तुम क्यों आए हो, क्या करते हो भाई। तो वो व्यक्ति उसे अपने दुख दुविधा शेयर करता है और बोलता है कि यार मैं बड़ा गरीब हूँ, अगर मुझे राजा के ख़जाने में से कुछ भी मिल जाता है तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। और उसकी दुख दुविधा समझ कर ना वो उसे कहता है कि अरे ऐसा करो तुम भाई, तुम मेरे से पहले आ जाओ, और उसे आगे कर देता है लाइन में। फिर ऐसे ही कुछ लोगों से फिर बात करता है और हर बार बात करने के बाद लोगों को कहता है अरे तुम ऐसा करो तुम पहले आ जाओ, और वो आगे कर देता है लाइन में। और इस बार फिर से 5 बज जाते हैं और दरबार हॉल के गेट्स बंद हो जाते हैं और वो फिर से खजाना लेने से रह जाता है। ये बात ना राजा और उसके मिनिस्टर्स नोटिस करते हैं कि एक व्यक्ति है 2 दिन से हम देख रहे हैं, बहुत सुबह आके लाइन में लग जाता है बट फिर भी बिना लिए खजाना लिए वापस चला जाता है, ऐसा क्यों। तो उसे बुलाया जाता है कि भैया ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि ये किस इंटेंशन से आ रहा है। और उसे बुलाकर पूछा जाता है कि भाई क्यों तुम रोज़ सुबह आकर लाइन में लग जाते हो और बिना खजाना लिए वापस चले जाते हो। तो वो कहता है कि महाराज जो आप कर रहे हैं ना, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं अरे कैसे, क्यों, मैं अपना खजाना बांट रहा हूँ, मैं सोना चांदी अशर्फियाँ बांट रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि महाराज आपके पास सोना है तो आप सोना बांट रहे हैं, मेरे पास मेरी बारी थी तो मैं अपनी बारी बांट रहा हूँ। इस कहानी का जो इम्पैक्ट है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी को कुछ देना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की मदद पैसे के द्वारा ही कर सकते हैं, फाइनेंस के द्वारा ही कर सकते हैं, मटीरियलिस्टिक वेज में ही कर सकते हैं। अगर आप किसी को सच में कुछ देना चाहते हैं तो जो भी आपके पास है वो दीजिए। अगर आपके पास उम्मीद है तो उम्मीद दीजिए। अगर आपके पास वक्त है तो वक्त बांटिए। अगर आपके पास साथ है देने के लिए तो किसी को अपना साथ दीजिए, किसी के कंधे पे थपथपाइए, किसी को मुस्कुराहट बांटिए। मुझे ऐसे लगता है अगर आपकी देने की इंटेंशन है तो आप कुछ भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी की मदद मटीरियलिस्टिक वेज में ही करें। ये बात ना मुझे किसी ने बैठकर समझाई नहीं, बट मैंने अपनी फैमिली की कंडक्ट में ही नोटिस करी कि जाने ना अनजाने में मेरी पूरी फैमिली इसी फ़िलॉसफी से जीती है। मेरे मम्मी पापा, चाचू चाची, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे जाने अनजाने में ये सिखाया कि आप गिवर्स गेन की फ़िलॉसफी पे अपना ज़िंदगी बिताइए। गिवर्स गेन फ़िलॉसफी होती है कि अगर आपको जो चाहिए ना खुद की ज़िंदगी में, वो आप बांटना शुरू कर दीजिए। अगर आपको उम्मीद चाहिए तो दूसरों को उम्मीद बांट कर देखिए। अपने डे टू डे लाइफ में खुद से पूछिए कि आज मैंने किसी को क्या दिया। क्या आज मैंने किसी को गुस्सा दिया या उम्मीद दी, प्यार दी या मुस्कुराहट दी। मुझे नहीं पता ये इम्पैक्ट आप तक पहुंच रहा है या नहीं, मगर ये काफ़ी बल्ब ऑन मोमेंट है कि आपके पास जो है वो बांटना शुरू कीजिए, क्योंकि व्हाट गोज़ अराउंड
comes around. और मेरा ये पॉडकास्ट करने की इंटेंशन भी यही है. मैं वो बांट रही हूँ जो मेरे पास है, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी नॉलेज, मेरी विजडम, मेरी कहानियाँ, मेरी डेली रियलाइजेशंस. और ये सैटरडे वीडियो का इंटेंशन है कि मैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप कर सकूं. क्योंकि जब हम मैजिक और ट्रैवल वीडियोस अपलोड करते हैं, मैं एक मैजिशियन के किरदार में हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ तो मैं ट्रैवल होस्ट के किरदार में हूँ. और जब मैं पॉडकास्टिंग करती हूँ तो हमारा फोकस होता है कि हम गेस्ट और वैल्यू एडिंग कॉन्वर्सेशंस पर फोकस करें. बट इन कॉन्वर्सेशंस और इस वीडियो के द्वारा मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ एक फ्रेंडशिप डेवलप करने की कोशिश करूँ, एक 2-वे कम्युनिकेशन डेवलप करने की कोशिश करूं. तो अगर आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किन वीडियोस पर आप चाहते हैं कि मैं नई नई कहानियाँ और पॉडकास्ट लेकर आऊँ. एंड आई रियली जेन्युइनली वांट टू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग होकस पोकस विद आंचल. मैं इस बात को जानती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की 2 बेहतर चीज़ें मुझे दे रहे हैं. पहला अपना टाइम और दूसरा अपना फोकस. और मैं हमेशा इस चीज़ की शुक्रगुजार रहूँगी. हम 2500 सब्सक्राइबर्स पे पहुँच चुके हैं. मेरा नेक्स्ट टारगेट है टू टच 5000 सब्सक्राइबर्स. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट इज़ फ्री. एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी थर्सडे एंड सैटरडे.